Hi guys, my name is Fazan Bhatt. Today I welcome you all on Fazan YouTube official channel. So I am going to discuss India World Cup squad. India has announced World Cup squad. So बड़ा important है आज हम इंडिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड के ऊपर डिस्कशन करें और बड़ा इंटरेस्टिंग स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया है और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं मुझे इंडिया के स्क्वाड के ऊपर जो उन्होंने अनाउंस किया है. सो लेट्स डिस्कस कि भाई क्या स्क्वाड अनाउंस किया इंडिया ने. अब इंडिया का पहले स्क्वाड बता देता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद उसको वन बाय वन हम उसके ऊपर जो है वो एनालाइज करेंगे और डायसेक्ट करेंगे हम कि भाईजान किया क्या इंडिया ने. बॉस रोहित शर्मा कैप्टन, ऑब्वियस है कि रोहित शर्मा कैप्टन होंगे. शुभमन गिल जो है वो वन डाउन पोजीशन पे, वन डाउन कह रहा हूँ, ओपनिंग करेंगे. उनके साथ विराट कोहली वन डाउन पोजीशन पे खेलेंगे. खुदा का वास्ता है वो चौथी पोजीशन वाला रोला ना डालना, क्योंकि टीम में इस तरह जो है वो बड़ा अभाम पैदा होता है, कन्फ्यूजन पैदा होती है. इस तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है. आपका थर्ड पोजीशन सेटल्ड है. श्रेयस अय्यर चौथे नंबर पे खेलेगा, लेकिन प्लीज़ अपनी शॉर्ट बॉलिंग के ऊपर आप ज़रा श्रेयस अय्यर को काम करना चाहिए. पर श्रेयस अय्यर को चौथे पे खिलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे श्रेयस अय्यर / KL राहुल भी फिट हो चुके हैं, तो ये ज़रा इसके ऊपर भी बात करेंगे. ईशान किशन बेहतरीन प्लेयर है, आपको मिल गया है, आपको नंबर 5 आपका सॉर्टेड है. प्लीज़ इसको खिलाइएगा. इसके साथ कोई दोबारा कोई एक्सपेरिमेंटेशन ना कीजिएगा. इसने ये प्रूव किया कि ये बेहतरीन प्लेयर है. पोस्ट ईशान किशन के बाद ये हार्दिक पांड्या जो है वो वाइस कैप्टन है और इनको भी सिलेक्ट होना ही था. जो हाल ही फिलहाल में पाकिस्तान के अगेंस्ट इन्होंने इनिंग्स के लिए बड़ी तबाहकुन इनिंग्स की और स्पिन को बड़ा बेहतरीन खेलते हैं, बल्कि स्पिन के ऊपर बड़ा अच्छा अटैक करते हैं. तो हार्दिक भी वाइस कैप्टन है. अब सूर्य कुमार यादव को खिलाया गया है, इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा. रविंद्र जडेजा सिलेक्ट हो गए, मुबारक हो इनको भी. और इन्होंने क्यों नहीं सिलेक्ट होना था, ये बेहतरीन ऑलराउंडर है बॉस, ये तो सिलेक्ट होते ही हैं किसी भी ऑन एनी गिवन डे. अक्षर पटेल को भी खिला लिया गया है, इनको भी टिकट दे दी गई है वर्ल्ड कप की. अब बात करेंगे अक्षर पटेल के ऊपर भी. शार्दुल ठाकुर को भी खिलाया गया है. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, यानी कि पेस बैटरी के अंदर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और आपके हार्दिक पांड्या, यानी कि हार्दिक पांड्या एक मीडियम पेसर बॉलर है, लेकिन ये आपकी पेस बैटरी है. जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज. अच्छा, आप यहाँ पे स्पिन को देखें कि कितने स्पिनर खिलाया. वाकई कुलदीप को खिलाया. यहाँ पे जहरी बात है रविंद्र जडेजा बॉलिंग कर लेंगे. अब इसके अलावा अगर मैं स्पिनर को ढूंढता हूँ तो यार इसके अलावा और कौन स्पिनर है जो स्पिन कर लेता है. ये ज़रा आप भी ढूंढे, मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ स्क्वाड में कि यार मुझे कोई स्पिन मिल जाए यहाँ पे, यानी कि मुझे स्पिनर मिल जाए यहाँ पे, लेकिन मुझे कोई स्पिनर नहीं मिला. यानी कि सिर्फ आपने रविंद्र जडेजा को, मैं अगर करेक्ट हूँ, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो अपोलोजाइज़, लेकिन जो मेरी नज़रें देख रही हैं तो आपने अक्षर पटेल को खिलाया है. यानी आप अक्षर पटेल को बहुत हाई रेट कर रहे हैं बॉस. यानी कि अक्षर पटेल, अगर मैं गलत नहीं कहता तो लेफ्ट आर्म स्पिनर है ना. अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर है, ठीक है, अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर है. दूसरा आपने जडेजा भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है. जडेजा तो खेलेंगे. आप प्लेइंग 11 में से जडेजा को तो निकाल नहीं सकते. चले प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं वर्ल्ड कप की. इतनी दूर कहाँ पे जाते हैं, अभी डिस्कस करते हैं, आज ही डिस्कस करते हैं आपके सामने. प्लेइंग 11 रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे. विराट कोहली तीसरे नंबर पे खेलेंगे. चौथे नंबर पे मुझे पता है शुभमन गिल जो है, शुभमन गिल कह रहा हूँ, श्रेयस अय्यर की कुर्बानी होने वाली है. KL राहुल आ जाएंगे उनकी जगह पे. चलें, 5वें नंबर पे आप किसको खिलाएंगे? ईशान किशन को खिलाएंगे. जो उसने परफॉर्मेंस दिया उसका तो 5वें नंबर पे बॉस बनता है ना, 5वें नंबर पे खेलना है ईशान किशन का. 6ठे नंबर पे हार्दिक पांड्या आ जाएंगे. 7वें नंबर पे आप ऑन एनी गिवन डे ना रविंद्र जडेजा को ही खिलाएंगे ना 7वें नंबर पे, ठीक है ना, जडेजा खेलेंगे ना 7वें नंबर पे. 8वें नंबर के ऊपर आपके जसप्रीत बुमराह आ जाएंगे. 9वें नंबर के ऊपर आपके मोहम्मद शमी आ जाएंगे. 10वें नंबर पे सिराज आ जाएंगे. तो 11वें नंबर पे आप कुलदीप को ही खिलाएंगे ना. आप अक्षर के साथ तो नहीं जाएंगे. कुलदीप की क्वालिटी जो है, कुलदीप एक क्वालिटी बॉलर है, कुलदीप की क्वालिटी स्पिन करता है, तो कुलदीप यादव के साथ ही जाएंगे ना. यानी आप दो लेफ्ट आर्म स्पिनर, 2 लेग आर्म स्पिनर तो नहीं खिला लेंगे ना.
दो लेफ्ट आर्म स्पिनर तो नहीं खिलाएंगे, आप एक ही को खिलाएंगे ना, एक ही को स्क्वाड में चांस देंगे ना, या दो लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ चल जाएंगे और एक आपका जो है वो कुलदीप यादव भी आ जाएगा। तो कुलदीप यादव को आपने अगर खिलाया है, कुलदीप को खिलाया है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको युजवेंद्र चहल क्यों नहीं याद आता। मेरे नज़र के अंदर यहाँ जो अक्षर पटेल को आप खिला रहे हैं, जो अक्षर पटेल को खिला रहे हैं, क्योंकि भाई आपकी बैटिंग लाइनअप में अगर आप अक्षर पटेल तो फिट ही नहीं बैठता बॉस प्लेइंग 11 में। आप मुझे खुद बताएं, ये प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल किधर खिलाएंगे आप, मुझे बता दीजिए ना। अभी तो जो आपने जो शार्दुल ठाकुर को खिलाया, वो शार्दुल ठाकुर को खिलाया है, ये पाकिस्तान के मैच में हमने शार्दुल ठाकुर को खिलाया था ना, शार्दुल ठाकुर खेलने आए थे प्लेइंग 11 में। तो अगर आप देखें जो सूर्य कुमार यादव है, जिसको आपने फिट ही करना है, तो जब सूर्या खेलेंगे तो शार्दुल तो फिट वैसे ही नहीं होता प्लेइंग 11 में। आप मुझे बताएं, सूर्य कुमार को आप बैट तो नहीं बिठाने वाले, सूर्य को तो आप खिलाएंगे ना। तो भाई अगर आप सूर्य को खिला रहे हैं तो फिर मुझे बताएं, आप बॉलिंग देखें, पहले बॉलिंग आप गिने। जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करेंगे, बैठेंगे तो नहीं। आपके शामी बॉलिंग करेंगे, बैठेंगे तो नहीं। ये वो ऑप्शन है जो बैठने वाली नहीं है। तीसरे नंबर पे सिराज खेलेंगे, बैठेंगे तो नहीं ना। सिराज की जगह शार्दुल को तो नहीं खिला देंगे, सिराज को खिलाएंगे ना ऑन एनी गिवन डे, ठीक है ना। वो अलग बात है कि इंडियन टीम कोई ब्लंडर कर ले, वो एक अलग बात है, लेकिन ये तीन ही प्लेयर खेलते हैं ना आपके, जो फास्ट पेस बैटरी आपकी ये खेलती है, ठीक है। अब चौथे नंबर पे किसको खिलाएंगे, चौथी बॉलिंग अभी बता रहा हूँ, चौथे बॉलर कौन है आपके, मीडियम पेसर आपके, वो पूरे ओवर तो आपका डालेंगे नहीं, तो वो 5 ओवर डाल लेंगे, चले 4-5 ओवर डाल देंगे वो। मैं बात कर रहा हूँ हार्दिक पांड्या की, ठीक है ना। अब मुझे बताएं स्पिनर के ऊपर जरा आ जाए, अभी मैं शार्दुल की बात जरा बाद में करूंगा, अभी स्पिन के ऊपर आ जाए, फिर मैं आपको प्लेइंग 11 बताऊंगा और फिर उससे मैं पूछूंगा आपसे कि इधर किधर फिट बैठते ठाकुर साहब। आप ठाकुर कह रहा हूँ, ये अपना अल्लाह भला करे आपका ये शार्दुल ठाकुर साहब किधर बैठते, ये मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। अब मुझे जरा बताएं, स्पिन के अंदर जडेजा बॉलिंग करेंगे, जडेजा के साथ कौन आएंगे, सबको पता जडेजा के साथ कुलदीप आएंगे। जडेजा जब बॉल करेंगे उनके साथ कुलदीप आएंगे। अगर स्पिन ट्रैक बन गया तो आप अक्षर पटेल को भी खिला लेंगे ना। आप 3 स्पिनर के साथ जाएंगे और 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे, ठीक है ना। हार्दिक कैन बॉल एज वेल, तो वो बॉल भी कर लेता बीच में आके, तो वो आप एक एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज रखेंगे, लेकिन आप 2 फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे ना। और जो मुझे लगता है मोहम्मद शमी और ऑन एनी गिवन डे आप बुमराह के साथ जाएंगे, सिराज शायद ड्रॉप हो जाए अगर स्पिन ट्रैक, ठीक है ना। हो सकता है ये इतने क्वालिटी बॉलर्स हैं तो ये यही खेल जाए, लेकिन मैं आपसे अब प्लेइंग 11 डिस्कस करने लगा हूँ इंडिया की। फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने जा रहा है, प्लेइंग 11 इंडिया की क्या होगी, वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। ज़रा मैं आपको आगे फॉरवर्ड मूव, आप जैसे कह रहे हैं ना कि आपको फ्यूचर में हम आगे, टाइम मशीन आ गई, फॉर एग्जांपल हमारे पास टाइम मशीन है, हम टाइम मशीन में ट्रैवल करके पहुंच गए आगे, और अगले कल मैच है इंडिया वर्सेस फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का। अब हम यहाँ से डिस्कस करते हैं कि भाई मुझे इतना बता दो कि आपकी प्लेइंग 11 यही होगी ना जो मैं बताने लगा हूँ। रोहित शर्मा ही करेंगे ना आपके ओपनिंग, रोहित शर्मा ही करेंगे, उसके साथ शुभमन कर लेंगे ओपनिंग आपकी, यही आपकी ओपनिंग होने वाली ना जोरी। 1 डाउन विदाउट अ शैडो ऑफ डाउट, वर्ल्ड का बेस्ट नंबर 3 विराट कोहली आएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे बेचारे श्रेयस अय्यर की तो कुर्बानी होने वाली है, केएल राहुल खेल लेंगे उनकी जगह। 5वें नंबर के ऊपर अब एक प्लेयर कर चुका है ईशान किशन, उसके साथ तो छेड़खानी ना करना, उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट कर दिया, उसकी फास्ट बॉलिंग के स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट, तो वो ईशान किशन तो 5वें नंबर पे बॉस बनता है ना, 5वें नंबर पे ईशान खेलेगा। 6ठे के ऊपर हार्दिक पांड्या खेलेगा ना, 6ठी पोजीशन पे हार्दिक पांड्या भाई खेलेंगे, पांड्या साहब खेलेंगे, ठीक है ना, पांड्या जी खेलेंगे। 6ठी पोजीशन के ऊपर पांड्या जी खेल जाएंगे। तो 7वीं पोजीशन के ऊपर बॉस जडेजा आएंगे ना, अक्षर को तो नहीं खिलाओगे, ठीक है ना, जडेजा को खिलाओगे ना। 7वें नंबर पे जडेजा आ जाएंगे, या फिर 7वें नंबर पे जडेजा आएंगे। 8वें नंबर के ऊपर किसको खिलाओगे, जाओगे भी तो किसके साथ जाओगे 8वें नंबर के ऊपर। 8वें नंबर के ऊपर आपके कौन खेलेंगे, या 8वें नंबर पे बॉस याद रखना शार्दुल ठाकुर खेलेंगे, या फिर 8वें नंबर पे अक्षर पटेल खेलेंगे। ये बन जाएगी आपकी प्लेइंग 11। और मैं आपको बताता हूँ मुझ पर तराज क्यों है, ठीक है ना। अक्षर पटेल
या अक्षर पटेल खेलेंगे, या क्या कहा मैंने आपको, या खेलेंगे शार्दुल ठाकुर। ये याद रखिए, 8वें नंबर पे स्लैश कर लीजिए, शार्दुल ठाकुर या अक्षर पटेल। और 9th पोजीशन पे कौन खेल रहा है? बुमराह, 10वें नंबर पे सिराज और 11वें नंबर पे शामी। ठीक है ना, ये आपकी प्लेइंग 11 बनती है। अब मुझे इतराज क्या है, मेरा इतराज सुन लीजिए बॉस। इसके अंदर अब आपके पास बड़े इवेंट बरसाने वाले हैं। इसमें आपको एक प्लेयर को इंडक्ट करने में मसला होगा, उसका नाम है सूर्य कुमार यादव। ये याद रखिएगा। ये बड़ी स्वीट हेडिक आप अपने साथ, बड़ी बल्कि ऐसी हेडिक्स लगा कर ही आप वर्ल्ड कप नहीं जीते अभी तक, क्योंकि स्पॉइल फॉर चॉइसेस हैं आपके पास। मुझे खुद बताइए कि सूर्य कुमार यादव को आप ये कह के थक गए, हालांकि मुझे उनकी इंडक्शन समझ नहीं आती। जब उनकी प्लेइंग 11 में खिलाने में इतने मसले पड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? अगर तो आप सूर्य को खिलाएंगे तो फिर शार्दुल नहीं खेलते, वो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि फिर प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से हो जाएगी कि चौथे नंबर के ऊपर से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि टॉप ऑर्डर तो आपका कह लो कि वो, आप कह लो कि वो आपको तो कहीं जा नहीं रहा, वो तो वहीं पे खड़ा हुआ है। वो इनविंसिबल है कि टॉप ऑर्डर तो ये इनविंसिबल टॉप ऑर्डर है कि ये चेंज नहीं हो सकता। ये इसकी तो इनविंसिबिलिटी बड़ी ज़बरदस्त है, इनविंसिबल प्लेयर है ये, बड़े ज़बरदस्त। ये तो इररिप्लेसेबल प्लेयर है ना, ये तो खेलेंगे पहले टॉप 3 तो खेलेगा। प्रिंस तो खेलेगा, प्रिंस अब मैंने मॉक करने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भी खेलें, वो क्रिकेट अभी खेले, उनमें टैलेंट है तो उनको खेलना चाहिए भी, वो खेलें। बहरहाल पहले 3 प्लेयर्स आपके, मैंने आपको टॉप ऑर्डर खेलेगा। चौथी पोजीशन के ऊपर जो 4th पोजीशन है ना, वहाँ पे जहरी बात है आपको केएल राहुल के साथ जाएंगे आप, स्लैश कर लीजिए। आपको पता है मैं तो नाम भी नहीं बेचारों का लेना चाहता, हालांकि खेलना उन्हीं को चाहिए, लेकिन फिर भी लाडले साहब खेलेंगे, केएल राहुल साहब भी खेलेंगे उधर उनकी जगह पे। बेसिकली बली का बकरा तो बनाया जा रहा है इस टाइम पे, अपना जिस प्लेयर को बनाया जा रहा है वो सही नहीं किया जा रहा, उसका श्रेयस अय्यर के साथ सही नहीं किया जा रहा, उनको बली का बकरा बना रहे हैं हम। फिलहाल श्रेयस अय्यर या केएल राहुल स्लैश आप कर लीजिए। 5वीं पोजीशन के ऊपर रोला पड़ेगा आपके, या तो 5th पोजीशन के ऊपर आपको, फॉर एग्जांपल 5th पोजीशन पे आप कहते हैं कि यार आपने अपनी बैटिंग को भी लंबा करना है, आप कहेंगे यार 5th पोजीशन पे ना मैं जस्ट लेकर आता हूँ हार्दिक पांड्या। 5th पे हार्दिक आएंगे, 6ठे के ऊपर जडेजा आएगा, 7वें पे हमारा सूर्य कुमार खेलेगा। ठीक है ना, 5th के ऊपर मैं फिर रिपीट करता हूँ हार्दिक पांड्या, 6ठी के ऊपर सूर्य कुमार यादव, या स्लैश आप कर लो रविंद्र जडेजा आ जाएगा, 6ठे पे सूर्य कुमार आएगा, 7वें पे रविंद्र जडेजा आएगा। अब ये 7 नंबर तक आपके पास बैटिंग है। अब आगे उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप आगे किसको खिलाते हैं, शार्दुल ठाकुर को खिलाते हैं, या स्लैश शार्दुल ठाकुर को खिलाते हैं, या किसी और को आप चांस देते हैं। ठीक है ना, अब आप, मुझे लगता है आप 8वें पे शार्दुल ठाकुर को चांस देते हैं। अब ज़रा यहाँ पे सोचिए कि शार्दुल ठाकुर को 8वें पे चांस मिल रहा है, वो कर रहे हैं, फिर 9, 10 और 11 आपकी सेम है, आपको बता रहा। अब इसके अंदर शार्दुल ठाकुर को चांस देना, मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर की जगह शार्दुल ठाकुर को नहीं खिलाना चाहिए था। शार्दुल ठाकुर की जगह मेरी नज़रों के अंदर शार्दुल ठाकुर की जगह, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन शार्दुल ठाकुर की जगह आप स्क्वाड में किसी और को सिलेक्ट कर लेते, शार्दुल ठाकुर को सिलेक्ट नहीं करते, तो शार्दुल ठाकुर तो मेरी स्क्वाड में भी नहीं है। मैं चाहता हूँ शार्दुल ठाकुर की जगह कोई स्पिनर आ जाता, और मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि शार्दुल ठाकुर की जगह आपको खिलाना चाहिए। अगर आप शार्दुल ठाकुर को देख रहे हैं तो शार्दुल ठाकुर की जगह आप उसको खिलाएं, यानी कि अक्षर को खिलाएं फिर, क्योंकि अक्षर को खिलाना चाहिए। शार्दुल ठाकुर से ज़्यादा बेहतर अक्षर है। अक्षर ने बड़े बड़े मैचेस आपको जितवाए हैं, फिर आप कहेंगे वो छोटी टीमों को कैसे अभी करके दिया हुआ अक्षर ने। शार्दुल ठाकुर यार समझ नहीं आता, मेरी नज़र के अंदर युजवेंद्र चहल, इस 15 के अंदर युजवेंद्र चहल होना चाहिए था, और किन को नहीं होना चाहिए था। आई एम सरप्राइज कि शार्दुल ठाकुर इज इन द स्क्वाड जस्ट बैटिंग को लंबा करने के लिए। 7 प्लेयर आपने खिलाए हैं, आप चाह रहे हैं 8वें नंबर पे भी बैटर ही आकर खेले, जो बैटिंग से हमें कर दे दे, तो भाई ये तो नहीं चलता ना। आप ऐसा तो नहीं होता कि आप बॉलिंग ही ढूंढ रहे हैं।
क्या आपके पास बॉलर नहीं है? 3 फास्ट बॉलर आपके पास बन रहे हैं बॉस, 2 आपके पास स्पिनर बन रहे हैं, तो क्या आपके पास कमी है आज मुझे बता दीजिए। 3 फास्ट बॉलर है, रविंद्र जडेजा भी बॉल कर लेता है। रविंद्र जडेजा अगर 3 फास्ट बॉलर है, एक आप रविंद्र जडेजा को खिलाएंगे और एक स्पिन आपके साथ करेगा कुलदीप कर लेगा। और अगर तीसरे नंबर पे आपने किसी को रखना भी था स्पिन में, तो आपने अक्षर पटेल को रखा ना। अक्षर पटेल भी बैटिंग कर ही लेता है ना बॉस, तो अक्षर पटेल को रख लिया, अगर अक्षर पटेल को खिला लिया तो अक्षर पटेल को आप ना निकालें स्क्वाड से, अब शार्दुल ठाकुर की जगह आप युजवेंद्र चहल को ले जाते। कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती थी 3 क्वालिटी स्पिनर्स के साथ। क्वालिटी स्पिनर की जब मैं बात करता हूँ ना, माफ़ करिएगा, बुरा ना मनाइएगा, रविंद्र जडेजा मैं उन्हें ज़्यादा बैटर काउंट कर लेता हूँ। कभी उनका दिन हो तो वो 3-3 4-4 विकेटें ले जाते हैं, वरना आपको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है। कई बार रविंद्र जडेजा भी विकेट्स नहीं ले पाते, वो स्टॉक बॉलिंग कर जाते हैं। जैसे कई बार आपके एक और बॉलर हैं, वो आपके कह रहा हूँ सॉरी, अफगानिस्तान के बॉलर मोहम्मद नबी जो हैं, वो भी कई बार स्टॉक बॉलिंग कर जाते हैं। तो आपको एक क्वालिटी स्पिनर के साथ जाना चाहिए। माजिद अक्षर पटेल भी 52 मैचेस में 58 ही विकेट्स लेकर बैठा हुआ है, लेकिन मैं ये बैट लगाता हूँ आप कुलदीप के साथ जाएं और वो कुलचा जोड़ी को आप टीम में खिलाएं। जिस दिन आपको 3 बेहतरीन स्पिनर्स के साथ जाना पड़ेगा, उस दिन आप क्या करेंगे? चलें जी, बेहतरीन स्पिनर छोड़े, जिस दिन स्पिनर के लिए मुश्किल होगी उस दिन आपको स्पेशलिस्ट स्पिनर की ज़रूरत होगी ना। आप कुलदीप की क्या क्वालिटी है? कुलदीप को किसी ट्रैक की ज़रूरत नहीं है। सईद अजमल क्या कहते हैं कि एक अच्छा स्पिनर वो है कि वो वहाँ पे भी स्पिन कर दे जहाँ पे स्पिन नहीं हो रही। तो बेसिकली मैं कुलदीप को हाईली रेट करता ही इस वजह से हूँ कि वो वहाँ पे भी स्पिन कर दे देते जहाँ स्पिनिंग कंडीशन नहीं होती। तो उसके साथ उसी के म्यार का जो स्पिनर बनता है ना, जो जोड़ी उसकी बनती है, वो बनती है युजवेंद्र चहल के साथ बनती है। तो चहल ने हमारा क्या बिगाड़ा है? मैं ये सवाल कर रहा हूँ अपना जो हमारे सिलेक्टर्स हैं कि वो ये क्या करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो कम्बिनेशन जिस बैटिंग को भरा करना चाहते हैं, उसके चक्कर में वो हमेशा बली दे देते हैं, यूजी की बली दे देते हैं। भाई 7 नंबर तक आपकी बैटिंग है, 8वें नंबर पे अक्षर पटेल आ जाएगा। किसी दिन आपको एक फास्ट बॉलर बैठाना पड़ा तो 8वें नंबर पे जब अक्षर पटेल को आप 7 नंबर तक बैटिंग, 8वें पे अक्षर को ले, 9वें पे आप जो है वो बुमराह को खिला ले, और 10वें पे आप शमी को खिला ले, और 11वें पे आप खिला ले यार उसको कुलदीप को, या एटलीस्ट उसको स्क्वाड में तो सिलेक्ट करते। कुलदीप इंजर्ड हो जाए तो आपके पास युजवेंद्र चहल तो होना चाहिए था। शार्दुल ठाकुर की जगह मुझे नहीं लगता कि स्क्वाड में बनती थी बॉस। मुझे नहीं पता किसकी जगह उसको निकालते, किसकी जगह नहीं, पर शार्दुल ठाकुर की जगह, आई हैव नथिंग अगेंस्ट शार्दुल ठाकुर, पर मेरे ख्याल से शार्दुल ठाकुर की जगह नहीं बनती थी। उसकी जगह बहुत सारे और लोग भी आ सकते थे, जैसे कि संजू सैमसन ने हमारा क्या बिगाड़ा है। अच्छा, इस पूरी आप देख लीजिए 11 के अंदर बहुत सारे इफेंट बर्ड्स आपने यहाँ पे मेरे ख्याल से अब के राहुल साहब भी आएंगे, उनको भी रख दिया जाएगा टीम के अंदर। ये बहुत ही कंफ्यूज्ड प्लेइंग 15 सेलेक्ट हुई हुई है। यहाँ पे मुझे नज़र क्या आ रहा है कि ये करेंगे क्या, ये 8 नंबर तक प्रॉपर बैटर्स खिलाएंगे, प्रॉपर बैटर नहीं सॉरी ऑलराउंडर्स खिलाएंगे। 8वें नंबर पे भी आपको यहाँ पे या तो अल्लाह अक्षर पटेल खेलते हुए नज़र आएंगे आपको, या आपको अक्षर पटेल से ये जाते हुए नजर आएंगे, या आपको ये शार्दुल ठाकुर से जाते हुए नजर आएंगे। 8 नंबर तक बैटिंग आएगी, 9वां 10वां 11वां मैं आपको बता चुका हूँ, यही खेलेगा सिराज, शामी और बुमराह। अब यही मैं बात बता रहा हूँ कि सिराज, शामी, बुमराह ये 3 आ गए। अब ये सिराज, शामी और बुमराह, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कभी किसी मैच में कुलदीप को बैठाया जा सकता है। कुलदीप यादव जो किसी भी ट्रैक पे स्पिन करके देगा वो बैठ सकता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो 15 स्क्वाड सिलेक्टर ने सिलेक्ट की है, ये बड़ा बदनीयती पे सिलेक्ट की हुई है लोगों को एडजस्ट करने के लिए। I'm right now I'm disappointed, I'm highly, I'm disheartened. बहरहाल I am also, I just want to say one thing कि मैं तो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हूँ। ये जो स्क्वाड सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट की है,
आप ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर्स ने जो सिलेक्ट किया उसके ऊपर भी मैं आऊँगा और उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप उनका देखें, आप उनका विजन देखें सिलेक्शन के पीछे, और आप इनकी सिलेक्शन देखिए। सिर्फ बैटिंग को प्रिलोंग करते 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 आपने कुलदीप साहब को कहा भाई हो सकता है आप टीम में ना हो, क्योंकि भाई 7वें नंबर तक तो जडेजा आ रहा है, 8वें नंबर के ऊपर किसको लाओगे? 8वें नंबर के ऊपर शार्दुल ठाकुर या अक्षर ही खेलेंगे, तो 9वें 10वें 11वें तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। या फिर आपको एक क्वालिटी फास्ट बॉलर को बैठाकर कहना पड़ेगा भाई कुलदीप आ जाओ अब आप। ये बातें जो होती है ना, 7वें नंबर तक आपको बैटिंग खिलानी चाहिए, 8वें नंबर के ऊपर अगर आप जाएं तो मेरी माने तो 8वें नंबर के ऊपर आपको चाहिए कि आप 8वें नंबर पे जसप्रीत बुमराह के साथ जाएं, या 8वें नंबर पे मोहम्मद शमी आ जाए। 8वां 9वां 10वां फिर आप कहेंगे आपने ट्रेल भरी कर दी, तो फिर भाई मुझे नहीं समझ आ रही कि कुलदीप कैसे खेलेगा, जो सीधी बात है। मेरी नज़र में आपको चाहिए था कि यहाँ सूर्य कुमार यादव को भी खिलाया गया। मैं सूर्य कुमार के भी नंबर के ऊपर आऊँगा तो लोगों को बुरा लगेगा कि मैं सूर्य के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हकीकतें हैं कि इस स्क्वाड के ऊपर कुछ लोगों को सिर्फ एडजस्ट किया गया है। और देखिए कई बार कैप्टन को भी पता होता है प्लेयर का क्या पोटेंशियल, तो मे भी शायद सिलेक्टर्स को लगता है कि सूर्य कर जाएगा, और सूर्य ने T20 में किया भी है बॉस। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि यही खेलेंगे, और शायद कुलदीप मोस्टली मैचेस में आपको ना नज़र आए, क्योंकि आप मुझे बता देना कि कुलदीप किधर खेलेगा। फिर हो सकता है कि फिर आपके दो फास्ट बॉलर यानी कि सिराज या मोहम्मद शमी या जसप्रीत बुमराह, एंड तीसरा हार्दिक पांड्या जो होंगे वो अपने 3 ओवर यानी कि पूरे 10 ओवर फेंकेंगे, और 2 स्पिनर आपके बन जाएंगे, अक्षर पटेल या बीच में अक्षर पटेल बॉल कर लेंगे या फिर कुलदीप बॉल कर लेंगे। ये ऐसी फिर आपकी प्लेइंग 11 बन रही है। और शार्दुल ठाकुर को 8वें नंबर पे खिला सकते हैं, तो आपके 3 बॉलर और 1 बॉलर जो 5 या 6 ओवर कर ले और बाकी के स्पिन का कोटा पूरा आप करवाएं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि यार आप क्या सिराज को, शामी को, बुमराह का ये कॉम्बिनेशन कभी तोड़ने का सोचेंगे? क्योंकि यार ये तो बहुत बड़ी हेडेक है। मैं तो अगर मेरी टीम में मोहम्मद सिराज और शामी और जसप्रीत बुमराह और मैं तो कभी भी ना बैठाऊँ यार इनको, तो इन तीनों को खिलाओ, ये इतने ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं। ठीक है ना, ये बड़ी मैं इस चीज़ को लेके इस वजह से मैंने ये सारी तहमीद बांधी कि यार मुझे नहीं समझ आया स्कोर का। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि मैं किसको आउट करूँगा, किसको डालूंगा, किसको निकालूंगा। मुझे लगता है इस 15 के स्क्वाड में शार्दुल ठाकुर की जगह, मैं बार बार कहूँगा शार्दुल ठाकुर को, ठीक है उसने आपको T20 में कर दिया, ODI में भी कर दिया, लेकिन यार वो इतना बड़ा प्लेयर है, कंसिस्टेंट प्लेयर है कि आपने युजवेंद्र चहल को भी बाहर कर दिया। अक्षर पटेल की जगह ही आप युजवेंद्र को डाल लेते, लेकिन आपने अक्षर को इसलिए खिलाया कि आपको पता है कि अक्षर जो है वो बैटिंग भी कर देगा। तो यार शार्दुल तो कर रहे हैं ना, सूर्य कुमार भी कर रहा है, तो इतने बैटर्स आपने खिला लिए हैं, तो फिर आप कहेंगे कि आप नीचे टेल ज़्यादा बढ़ जाएगी, बॉलर्स ज़्यादा आ जाएंगे, तो बैटिंग फ्रेजाइल हो जाएगी, वीक हो जाएगी। बहरहाल मुझे तो हमेशा लगता है कि युजवेंद्र चहल से ज़्यादती हो जाती है। मैं तो बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ उस बंदे का, लेग स्पिनर है और बड़ा अच्छा बॉलर है। तो मुझे तो कभी समझ नहीं आई कि क्या हमारे सिलेक्टर्स का सोच है, क्या विजन उनका। आप युजवेंद्र को भी खिला लेते हैं, कुलदीप को भी खिला लेते हैं, अब तो जसप्रीत बुमराह भी शॉट्स खेल ही लेता है। आप देख लीजिए 15-16 रन तो जसप्रीत बुमराह ने भी लगा दिए थे बहरहाल। लेकिन चले, अगर आप इंडिया के तबार से देखें तो वो ये चाहते हैं कि उनकी 8 नंबर तक बैटिंग हो, इसलिए ये स्क्वाड सेलेक्ट हुआ। इस स्क्वाड में आपको 8 नंबर तक बैटिंग नज़र आएगी और 3 बॉलर नज़र आएंगे। कम्बिनेशन बन सकता है 3 फास्ट बॉलरों का, 2 स्पिनर का, या 2 फास्ट बॉलरों का और 3 स्पिनर्स का। ये स्क्वाड सेलेक्ट ही उस एंगल से किया गया, ठीक है ना। हो सकता है इसके अंदर 1 फास्ट बॉलर को बैठाया जाए, कई बार आपको 1 फास्ट बॉलर ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। 3 फास्ट बॉलर है ना, प्रॉपर 3 फास्ट बॉलर, सिराज, शमी, बुमराह, इन तीनों में से, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो बैठेगा नहीं बॉस, वो तो खेलेगा ही खेलेगा। तो ये तो बात है, शार्दुल को आप निकाल नहीं सकते। शार्दुल और अक्षर ये 8 पोजीशन के ऊपर आपको खेलते हुए इंडिया के लिए नजर आएंगे, जो ये स्क्वाड चीख के कह रहा है। मेरी नज़र में आई रियली डोंट नो कि इसकी जगह पर मेरी नज़र में
बहुत सारे प्लेयर्स को चांस दिया गया, सूर्य को भी दिया गया ना चांस, मतलब ओडीआई के अंदर सूर्य की कोई परफॉर्मेंस, कोई खातर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं, पर भी उसको चांस दिया गया सूर्य कुमार यादव को। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे देखना चाहिए था कि कहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता था। मैं फिर कहूँगा कि यहाँ पे शार्दुल ठाकुर की जगह किसी यानी कि शार्दुल ठाकुर की जगह आप अक्षर को खिला लेते हैं ना। अक्षर को आप 8वें नंबर तक अगर आप बैटिंग करना ही चाहते हैं, बढ़ाने चाहते हैं, तो आप 8वें नंबर पे अक्षर को खिलाएं, ठीक है ना। लेकिन आप फिर भी यार एक बंदे की उसकी अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज तो करेंगे, वो एक अच्छा प्लेयर है आपका। अब आई डोंट नो कि कोई इंजरी का मसला ना हो, शायद युजवेंद्र चहल को मेरे ख्याल से इन प्लेस ऑफ शार्दुल ठाकुर खिलाना चाहिए था, और 8वें नंबर पे आप खिला लें अक्षर। लेकिन फिर भी एक रिकग्निशन तो होती है ना कि ये प्लेयर खेल रहा है, या अल्लाह ने ऐसा ना हो कि कुलदीप यादव इंजर्ड हो जाए तो फिर उसके बाद आपके पास क्वालिटी स्पिनर कौन है। तो मेरे ख्याल से स्क्वाड में होना चाहिए था। और फिर इस स्क्वाड के अंदर देखें ना, जैसे पाकिस्तान का स्क्वाड होगा तो मुझे इसमें लगता है कि इसके अंदर वसीम जूनियर खेलेगा, वसीम जूनियर को ये रखेंगे, ठीक है ना। स्क्वाड में नसीम शाह और ये 3 फास्ट बॉलर जो अभी खेल रहे हैं, साथ वसीम जूनियर को रखेंगे। लेकिन यहाँ इंडिया के स्क्वाड में मुझे सिर्फ 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर लग रहे हैं, और बाकी बिट्स एंड पीसीस के बॉलर्स हैं, बिट्स एंड पीस में बॉलिंग करने वाले बॉलर्स हैं। फॉर एग्जांपल हार्दिक पांड्या पूरे 10 ओवर करेगा, फिटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। शार्दुल ठाकुर 5 या 6 ओवर, पिछले मैच में 4 ओवर कराए नेपाल के अगेंस्ट और 24 रन खाए। आप सबको पता है 6 की एवरेज से स्कोर खाया उन्होंने। तो इंडिया की इस पूरी प्लेइंग 15 स्क्वाड में जो 15 रुकनी स्क्वाड है, इसमें झोली झोल, तो मुझे ये स्क्वाड इससे मैं ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ स्क्वाड से, ठीक है ना। ये स्क्वाड इतना कोई अच्छा स्क्वाड नहीं सिलेक्ट किया, ठीक है। और बड़ी चीज़ें ऑब्वियस हैं, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, ये भी बहुत कुछ ऑब्वियस है। अब आखिर में मैंने आपसे कहा था कि मैं सूर्य कुमार यादव के ऊपर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन उनकी कुछ इनिंग्स का जिक्र करना ज़रूरी है जो उन्होंने लास्ट 10 ओडीआई इनिंग्स खेली। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बैटिंग करते हुए, अभी ये मैंने किसी बड़ी टीम की बात नहीं की, वेस्ट इंडीज़ की बात कर रहा हूँ। 35 रन बनाए उन्होंने। सेकंड ओडीआई में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 24 बनाए थे, पहले में 19 बनाए। थर्ड ओडीआई जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था 0 पे आउट हो गए। सेकंड ओडीआई में भी ऑस्ट्रेलिया में 0 के अगेंस्ट आउट हुए। फर्स्ट ओडीआई जो ऑस्ट्रेलिया का था उसमें भी 0 में आउट हुए। पहला जो ओडीआई उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला 31 पे आउट हुए। सेकंड ओडीआई में 0 पे आउट हुए। थर्ड ओडीआई जो न्यूजीलैंड का 14 पे आउट हुआ। अभी ये न्यूजीलैंड की जो पाकिस्तान को मारे जाते हैं ना ताने, या बड़े लोग पाकिस्तान की टीम को ताने मारते हैं, या बहुत सारे लोग ताने मारते हैं। अब यहाँ नॉट कंपेयरिंग इंडिया पाकिस्तान, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि सूर्या एक बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन ये 20 स्ट्रिंग टीमें नहीं होती। बैट्समैन का आउट होने के लिए, बैटर का आउट होने के लिए एक बॉल चाहिए, और बॉलर के पास कमबैक करने के लिए अगली 5 डिलीवरीज होती हैं अगर वो पहली पे छक्का खा ले। तो ये क्रिकेट है, वो बड़ी फ़नी गेम है और बड़ी मुश्किल गेम है बॉस। थर्ड ओडीआई में 4 स्कोर, श्रीलंका के अगेंस्ट भी 4 स्कोर। तो मैं बेसिकली आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग सूर्य कुमार यादव, आई एम नॉट डूइंग एनी कंपैरिजन। मैं बस इतना बता रहा हूँ यार, प्लीज़ हमें इन फेक टर्मिनोलॉजीज से ना, ये जो फेक टर्मिनोलॉजीज हमने बनाई हुई, इससे आगे निकलना चाहिए। अब ये फेक टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसबॉल क्रिकेट, फैशनेबल क्रिकेट, ये जो इंटेंट वाली क्रिकेट, फैशनेबल कर ये चीज़ें सॉरी टर्मिनोलॉजीज बना ली हैं। बेसबॉल क्रिकेट है, वो 20 स्ट्रिंग टीम खेली थी भाई, ये नहीं होता 20 स्ट्रिंग। ये जो आपका ऑस्ट्रेलिया ने इससे मुझे याद आया, ये जो स्टैट्स है इससे मुझे याद आया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी आपके यहाँ पे खेलने, वो सारी टीम में वही सारे प्लेयर्स थे बॉस, सिर्फ मिचेल स्टार्क पाकिस्तान नहीं खेला था, बाकी सारी वो बॉलिंग लाइनअप थी। और आप वहाँ पे तीनों के तीनों ओडीआईज ऑस्ट्रेलिया से वो सीरीज हारे। वही टीम थी जो उधर बॉलिंग कर आई पाकिस्तान में, सिर्फ उसमें एक मिचेल स्टार्क था। तो मुझे बताएं कि यार हमें फिर ये एग्जैजरेशन नहीं करनी चाहिए चीज़ें, हमें समझना चाहिए क्रिकेट है। अभी तो जब मैं ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड आपसे डिस्कशन में करूंगा ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो बॉलर्स जो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल कर गए और जो आपके अगेंस्ट खेल कर गए, वो सारे स्क्वाड में ज़्यादातर वही प्लेयर्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्रोबेबल वर्ल्ड कप सेलेक्ट की है। प्रोबेबल कह रहा हूँ, सॉरी, जो प्रिलिमिनरी जो पहले जो उन्होंने वर्ल्ड कप जो स्क्वाड अपना अनाउंस किया, वो मैं आपको बताऊंगा।
कि जो ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप स्क्वाड है, तो ये कहना कोई बी स्ट्रिंग है, सी स्ट्रिंग है, इसी तरह ही वो टीमें अपने स्क्वाड बना जाती हैं, अपने प्लेयर्स बना जाती हैं। आप अभी तक उसी में जिए, बी टीम है, सी टीम है। जो टीम अपनी नेशन को रिप्रेजेंट कर दे उसे बी टीम कहना गलत होता है कि वो बी खेली, वो सी खेली। डिस्करेजमेंट होती है, गलत टर्मिनोलॉजीज है। आप अपनी कंट्री को डिस्करेज करते हैं जब आप कहते हैं वो आपकी टीम, वो जो दूसरे की टीम है वो बी स्ट्रिंग टीम। बी स्ट्रिंग क्या टीम स्क्वाड होता है या सी स्ट्रिंग प्लेयर क्या होता है? मैं बार बार कहता हूँ कि यार ऐसा नहीं होता। इंग्लैंड ने आयरलैंड के खिलाफ हार गया, इंग्लैंड। नीदरलैंड ने, जो नीदरलैंड की टीम है उसने हरा दिया साउथ अफ्रीका को, और पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान ने टिकटें कराई हुई थी ज़ाया कर दी और पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल गया। तो ये क्रिकेट है भाई, क्रिकेट के अंदर बड़ी फनी गेम है। तो ये जो हमने टर्मिनोलॉजीज बनाई हुई है ना, इससे मुझे देखकर याद आया कि ऑस्ट्रेलिया की वही स्क्वाड जो पाकिस्तान की थी, मोरलेस वही स्क्वाड था जो इंडिया खेला, और उसने इंडिया को वाइट वॉश किया हुआ। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये, सूर्य कुमार यादव की जो नंबर्स हैं ये इवन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी सही नहीं थे। जो अभी उनका वो स्क्वाड नहीं था, जो स्क्वाड उनका खेलता है, पैट कमिंस है जिसके अंदर मिचेल स्टार्क के अलावा बाकी उनकी जो पूरा ओपन 11 है वो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद सूर्य नहीं कर पाए ओडीआई में। तो क्या हम सूर्य कुमार यादव को ज़बरदस्ती फिट करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? क्या हमें नहीं लगता कि सूर्य कुमार को खिलाने की बजाय हम संजू सैमसन को ही जगह दे देते? ये ज़रा सोचिएगा, क्योंकि सूर्य की परफॉर्मेंस नहीं है बॉस। आप T20 की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर आप कह लें तो एक अलहदा बात, लेकिन बॉस T20 की परफॉर्मेंस में भी उनका हाल ही में पहली 10 T20 इनिंग में एक में 61 है और एक में 83 है, और बाकी 21, 24, 26, 47 है, और एक 112 और 51 है। इसके अंदर भी वो स्कोर कर रहे हैं, लेकिन रेगुलरली कई इनिंग्स में वो फेल भी हुए हैं। वो कम से कम भी आप देखें 3-4 इनिंग्स में या 5 इनिंग्स तो उनकी भी ख़राब गई हैं, और 5 इनिंग्स उन्होंने बहुत अच्छी खेली हैं T20 में। पहली 5 इनिंग्स अच्छी खेली हैं, 5 मैचेस अच्छे खेले में, 10 मैचों में 5 अच्छे खेले और 5 बुरे खेले में। जो लास्ट 10 T20 इनिंग्स उसमें 5 में वो फ्लॉप हुए हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल एक में 24 बनाए, एक में 21 बनाए, एक में 26 बनाए, एक में 0 बनाया। तो ये कोई मिला के कोई 5 इनिंग्स हैं जिसमें उन्होंने स्कोर नहीं बनाया, लेकिन बाकी 5 में बहुत अच्छा स्कोर बनाया। एक में 112 भी बनाई है, 51 भी बनाई है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, ही इज यू नो ही इज़ अ डैम गुड प्लेयर इन T20 फॉर्मेट, बट आई थिंक सो इन ODI, as far as about ODI format is concerned, I think so there is a big question mark in the inclusion of Surya Kumar Yadav for the वर्ल्ड कप 2023 जिस तरह उनको सिलेक्ट किया गया। मैं इससे एग्री नहीं करता। सूर्य की जगह आप संजू सैमसन को खिला लेते। हाँ, बड़े लोगों ने कहा तिलक वर्मा का भी निकल सकता था कुर्रा, तो मैं कहता नहीं, तिलक वर्मा अभी नहीं, अभी उनका टाइम नहीं आया। प्रदेश कृष्णा और तिलक वर्मा, प्रदेश कृष्णा को मेरे ख्याल से एशिया कप में इनको तिलक वर्मा को देख लेना चाहिए था, प्रदेश कृष्णा को देख लेना चाहिए था, बट नहीं दिया चांस, ठीक है ना। लेकिन मेरे ख्याल से संजू सैमसन तो बनता था। अच्छा गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। थैंक यू वेरी मच फॉर बेयरिंग मी। और इसमें अगर आपको कोई बुरा लगा हो, कुछ आपको लगा हो कि मैंने आपकी टीम के यानी कि कोई मैंने क्रिटिसिज्म किया इंडियन टीम को, तो मैंने क्रिटिसिज्म नहीं किया। मुझे जो लगा मैंने आपसे वो डिस्कस किया, और मैं वाकई इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ कि भाई जो दिल में है वो कह दीजिए। मेरे दिल में जो था वो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये मुझे लगते हैं ब्लंडर्स लगते हैं जो सिलेक्टर्स ने कमिट किए हैं। तो काइंडली इन ब्लंडर्स जो है ना, इनको देख लीजिए। और आई डोंट नो अभी भी चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि बॉस ये वर्ल्ड कप स्क्वाड समझ में नहीं आया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ सब शेयर कीजिए। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ माय शो। थैंक यू वेरी मच।